हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया सिक्स्थ क्लास में रे ऑप्टिक्स के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। मोस्टली क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के थ्योरी पर बेस्ड हैं, थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम आप कह सकते हैं इनको। ये हमारे रिफ्लेक्शन की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन पर सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसके कंपेयर में ईजी होता है। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को मैं 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस करता हूँ और इसकी रियल इमेज फॉर्म होती है 20 सेंटीमीटर से कॉनकेव मिरर के। मतलब ऐसे मेरा कॉनकेव मिरर है और इस ऑब्जेक्ट को मैं 10 सेंटीमीटर पर रखा और इसकी रियल इमेज बनी। अब रियल इमेज कैसे बनेगी भाई। अगर मैं ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर यफ है, यहाँ पर सी है। देखो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। इसका क्या मतलब। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रखा है, तभी तो ऐसा होगा कि इसकी रियल इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। ठीक है भाई। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर टूवर्ड मिरर, ये अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो इमेज कितना मूव करेगा। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, क्या है भाई, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। क्या होता है ये होता है v बाई यू। क्या होता है v बाई यू, निगेटिव में होता है भाई। ठीक है, v हमारा कितना है, मतलब इमेज की डिस्टेंस 20 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 है, इससे इसको काटा। कुछ ना बताया हो तब भी आप पोल से ही डिस्टेंस लेंगे। 99.9% पोल से ही डिस्टेंस मेजर किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर न्यूटन फार्मूला। तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ गया, ये हमारा -2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि हमारा इमेज कितना शिफ्ट करेगा अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतना मूव कर रहा हूँ। तो भाई क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में कि dv बराबर du। अब dv du क्या है, ये शिफ्ट है। तो ये हो जाएगा ml के बराबर, मतलब लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अब क्या हमको ये निकालना है, तो ये ऐसे हो गया। और mt हमको पता है, ऊपर हमने निकाला है mt का स्क्वायर इंटू डी यू। अब mt कितना था, -2 का होल स्क्वायर 2 ही होगा। du कितना है, क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट किया, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 में, तो हमारा dv कितना आ जाएगा, सिंपली 0.4 सेंटीमीटर हमारा इमेज आ जाएगा। ये इमेज 0.4 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा कहाँ से कहाँ तक। अब 0.4 से दो ऑप्शन है, टूवर्ड द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर। एक बात बताओ, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाते हैं तो इमेज इस साइड शिफ्ट होती है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब ये वाला केस। हाँ, अब अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द मिरर, कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है। अब 24 सेंटीमीटर है, इसका क्या मतलब वो -24 है। व्हेन इट इज़ एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, जब ये 60 सेंटीमीटर पे, तब इसकी वेलोसिटी इतना है। तो स्पीड ऑफ इमेज बताओ उसी इंस्टेंट पर। तो एक काम करेंगे हमको यह पता है -24, हमको यू पता है -60। तो क्या इसका यूज़ करके हम पहले एक काम करेंगे, हमको स्पीड निकालनी है ना। हाँ, तो हम एक काम करेंगे, हम पहले mt निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है यफ डिवाइडेड बाई यफ माइनस यू। तो यफ क्या हो गया मेरा, यफ मेरा -24 है, -24 है, माइनस ऑफ -60 है, तो ये +60 हो जाएगा। +60 हो जाएगा, जब ये +60 हो जाएगा तो -24 डिवाइडेड बाई 60 -24 हो जाएगा। 24 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचता है, 36। हाँ 36 ही बचेगा पक्का। 30 30 36, हाँ ठीक है 36। इसको किससे कैंसिल करेंगे, 8 से। 8 8 8 8 4 4 छंग 24, 4 9 36, 9 चौक 36। तो ये हमारा कितना आ गया, -6 डिवाइडेड बाई 9। इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9 और 3 दूनी 6, ऊपर 3 तिरिक्का 9। तो -2/3 मेरा ट्रांसफर मैग्निफिकेशन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि मेरे इमेज की वेलोसिटी। अब इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है जो ये होता है। तो मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, इमेज की वेलोसिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा mt का स्क्वायर इंटू v0। अब ये मैंने निकाल लिया, कितना निकाला, अभी निकाला था भाई 2/3। तो ये हो जाएगा 4/9। और इमेज की वेलोसिटी सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है, ऊपर दिया है कितना है भाई, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, तो 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। अब 4 तो हमारा 2 ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। टूवर्ड द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर, क्वेश्चन ये है।
अगर कॉनकेव मिरर है और ये 60 सेंटीमीटर पर है, ये ऐसे है, यहाँ पर मान लो यफ है, यहाँ पर सी है, हालांकि यफ 24 है, यफ 24 है तो ये 48 होगा। तो मिरर मेरी इमेज जो मेरे ऑब्जेक्ट की होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा कुछ यहाँ होगा, यहाँ से ये इधर मूव करेगा तो इसकी इमेज इसके बीच में बनेगी और ये अब इधर मूव करेगी, शिफ्ट होती जाती है जैसे जैसे इधर आता है। तो अवे फ्रॉम द मिरर होगा या टूवर्ड द मिरर होगा, अपने आप बताओ। ये अवे फ्रॉम द मिरर होगा ना, इस साइड शिफ्ट होगा, तो कौन सा वाला ऑप्शन टूवर्ड है, ये अवे है, तो ये वाला आंसर सही होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमको दी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट दे दी। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से, ठीक है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है इतनी हाइट का, ये ऑब्जेक्ट की हाइट 1.5 सेंटीमीटर थी, इसकी इमेज इतनी बन रही है, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितने का मैग्नीफाई हुआ, डबल का, ऐसा लिख सकते हैं ना। अरे भाई ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 3/1.3 डिवाइडेड बाय 1.52 ही होता है। तो मैग्नीफिकेशन मेरा आ गया, मुझे क्या बताना है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, मुझे डिस्टेंस दी है इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है और ये हमेशा माइनस में ही होती है, और ये क्या बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। जब रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर से तो इसकी मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव में होती है। अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला याद है या भूल गए, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ यू। हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें एफ निकालना है। यम कितना है, -2, यफ हमको निकालना है, यफ हमको निकालना है, यू कितना है, -15, तो माइनस माइनस +15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 यफ हो गया, -15 दूना 30 हो गया, इज इक्वल टू यफ हो गया। इस यफ को इस तरफ लेके जाओ तो -30 इज इक्वल टू यफ +2 यफ हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3f इज इक्वल टू -30, इससे ये कैंसिल होगा, तो फोकल लेंथ मेरी -10 आ जाएगी। और वैसे भी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ ही नहीं सकती, नेगेटिव आती, या तो ये होती या तो ये होती, तो तुक्का भी ऐसे ही मारा जाता है, 2 ऑप्शन हटा के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमको मिरर के सामने रखा है, जिसकी फोकल लेंथ हमको दे दी इतना मीटर है, और वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि डबल साइज की है ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल इमेज है तो इसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आएगी, डबल साइज है तो 2 हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बतानी है, मतलब हमको क्या बताना है, यू बताना है। हमको यह पता है, हाँ 15 मीटर 0.15 मीटर है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर सेंटीमीटर में है ना, इसीलिए ऐसा किया। अब मुझे यम पता है, यह पता है, तो क्या वही पिछला वाला फॉर्मूला से मैं यू नहीं निकाल लूँगा, यफ डिवाइडेड बाई यफ माइनस यू। अब ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान देना, तो फोकल लेंथ निगेटिव होगी, यम मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी है, -15 डिवाइडेड बाई -15 माइनस ऑफ यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 दूना 30 -2u इज इक्वल टू -15। अब एक काम करो, इस u को इस साइड लेके जाओ, तो -30 +15 इज इक्वल टू +2u हो जाएगा। तो 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 15 जाएगा तो सिंपली -15 ही बचेगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो -7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी डिस्टेंस, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट -7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रॉड है जिसकी लेंथ हमको दी है 10 सेंटीमीटर, जो कि लाइज कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर। अभी इसकी डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा प्रॉपर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, -10। सच अ वे दैट इट्स क्लोजर एंड टू पोल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब आप समझ रहे हैं, तो डायग्राम बनाऊंगा तब समझेंगे। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ठीक है, ये इसका कहीं पर फोकस होगा, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर का रॉड है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वो लाई कर रहा है, मतलब ये ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ इसकी हमको दे दी है, ये फोकल लेंथ है, ये एफ है, ये सी है। अब इसको ऐसे रखा है, कैसे रखा है कि इसका जो क्लोजर एंड है टू द पोल वो 20 सेंटीमीटर है। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, हाँ इसका मतलब तो मैं समझ गया। अब क्लोजर एंड 20 सेंटीमीटर का यही मतलब है,
द लेंथ ऑफ इमेज, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इस केस में क्या करते हैं जानते हैं आप, दो पार्ट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एक अलग पार्ट है, ये मान लेते हैं अलग पार्ट है, तो इसकी इमेज एज इट इज़ ऐसी ही बनेगी, लेकिन इसकी इमेज इससे थोड़ी सी छोटी बनती है और कुछ नज़दीक बनती है। एग्जैक्टली अगर ये 10 है पूरा तो 10 पर नहीं बनती है। तो इसका तो मुझे पोजीशन पता चल गया, इसका पोजीशन कहीं से निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो एक काम करेंगे, हम इसको मान लेंगे सिंपली एक ऑब्जेक्ट, सिंपली एक लाइन जैसा ऑब्जेक्ट। और तो इसका यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये खुद 10 सेंटीमीटर का है, 10 + 20 कितना हो जाएगा, यू मेरा -30 हो जाएगा। यू आ गया मेरा, मुझे यह पता है, तो क्या मैं वी निकाल लूँगा। मैं सिर्फ इतने के लिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट इसकी पोजीशन पता चल जाए। अब एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/v = 1/f - 1/u। 1/f कितना है, यफ हमारा है कितना है भाई, कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में होगा। और u कितना है, वो -30 है, तो ये +30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 - 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -30, 3 दाहन में 300, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 300। अब 1/v इतना हो गया, तो v कितना होगा, v हो जाएगा -300 / 20, इससे ये कैंसिल होगा। तो v की पोजीशन कितनी आ गई, -15। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये 10 थी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से 15 है। अब जब मैंने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकाल ली 15 है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 है, तो क्या मेरी इमेज 20 - 15 मतलब 5 सेंटीमीटर में बनेगी। तो मतलब लेंथ ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। अच्छा सवाल था, सचमुच अच्छा सवाल था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है भाई। इस क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और ये कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, तो फोकस में डायरेक्ट लिख देता हूँ, +15 हो जाएगा। अब मुझे क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब कॉन्वेक्स मिरर को एक बीम के पाथ में रखा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोल के सामने, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ना, वो कितनी होगी, वो हमारी +10 होगी। इस बात को जरा ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था, फिर बीच में मिरर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गई, आर हो गया। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी और उसका पोजीशन क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये v से निकलेगा, 1/v = 1/f - 1/u हो जाएगी। f क्या है, अभी निकाला है, +15, u कितना है, +10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 15, 15 दाहन में 150, तो ये कितना हो जाएगा, 150 उल्टा कर लेते हैं भाई, अभी उल्टा कर देते हैं। 10 में से 15 जाएगा तो -5, 5 से इसको काटेंगे तो -30, आंसर मेरा आ जाएगा v का। तो v मेरा -30 आया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो रियल बनेगी, मतलब इमेज इस तरफ बनेगी कहीं पर, भाई कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इमेज इस तरफ बनेगी और इसकी साइज -30 होगी, मतलब यहाँ से इस इमेज की डिस्टेंस हमारी ये वाली कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब इस सवाल में हमको क्या बताना है, इस सवाल में हमको लेंथ ऑफ इमेज बतानी है, वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। इसको सर ने होमवर्क दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ पर हमारा फोकस कितना दिया है भाई, लेंथ ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर है, फोकस -20 है, और फोकस -20 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, -40, और इसकी इमेज एग्जैक्टली यहाँ पर बनेगी और इसकी थोड़ी सी छोटी बनेगी ऐसे, ठीक है। तो जैसे उस क्वेश्चन में किया था इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को कर लेंगे, ये अलग एक पॉइंट मान लेंगे, इसकी यहाँ पर पोजीशन निकाल लेंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा हो जाएगा मेरा -50। अब u मेरा -50 हो गया। अब 1/v = 1/f - 1/u, f कितना है, -20 है, तो 1 / -20, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 50 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/50 - 1/20, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 - 50, 50 दूना 100, तो ये 50 दूना 100 मतलब कितना हो जाएगा, 1000, और 20 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, -30 / 1000। इससे ये कैंसिल हुआ, हाँ इससे ये कैंसिल हुआ। अब ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -100/3, इससे कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 33.3 मेरा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो कुछ कितनी आ गई, यहाँ से इसकी पोजीशन ये आ गई मेरी 33.3, यहाँ से इसकी पोजीशन कितनी थी 40, तो 40 में से 33.3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7.7, तो इमेज की जो लेंथ है वो हमारी 7.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अब इस सवाल में हमको सिर्फ ड्रॉ करना है इमेज की, कैसी इमेज बनेगी। ड्रॉ द इमेज ऑफ क्यूब इन ईच केस। तो ध्यान से देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर है तो क्यू और आर का इमेज एग्जैक्टली सेम साइज का बनेगा, लेकिन जो इस साइड है, अभी अभी ऊपर दो केस करके देखे कि इस साइड का इमेज थोड़ा सा छोटा बनता है, पहले बनता है, तो ऐसी इमेज बनेगी। अब इस पे आते हैं, इसको इस साइड रखा है, तो जब इस साइड रखते हैं तो P और S की इमेज तो सेम साइज की बनेगी, लेकिन Q और R की इमेज बड़ी बनेगी। भाई सेंटर के राइट साइड है, केसेस याद करो कॉनकेव मिरर के, तो इसके इस साइड रहने पर मैग्नीफिकेशन बढ़ने लगती है, तो मिरर तो इमेज तो अभी भी बनेगी लेकिन और बड़ी बनेगी। तो जो Q और R है, मतलब ये R हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, वो और बड़ा बनेगा। तो ये मेरी इमेज होगी इस केस के लिए, ये छोटी इमेज होगी इस केस के लिए। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ इमेज। हमको इमेज की विड्थ बतानी है। तो पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, मतलब क्या MT, वो क्या होता है F माइनस एफ बाई यू, क्योंकि हमको F और U दिया है इसीलिए। अब F -20 सेंटीमीटर है, कितना है -20 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर mm में दी हैं तो हम इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। U भी सेंटीमीटर में नहीं है, mm में है, तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। नहीं विश्वास होगा आपको मेरी बात पर, स्केल दिख नहीं रही है वरना मैं दिखा देता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -200 mm डिवाइडेड बाई -200 माइनस ऑफ -60। ये इमेज की डिस्टेंस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -200 डिवाइडेड बाई 60 -200 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -200 से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -140, आई थिंक सो, -140। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये मेरा आया है m का वैल्यू। तो फिर से इसको 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 10/7। ये मेरा क्या आ जाएगा, 10/7 मेरा MT। तो MT मेरा कितना आ गया, 10/7 आ गया। ठीक है भाई, MT मेरा 10/7 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, विड्थ ऑफ इमेज। इमेज की विड्थ क्या होती है, तो dV/du इज इक्वल टू MT का स्क्वायर होती है, तो यही तो होती है विड्थ ऑफ इमेज। तो dV इज इक्वल टू MT का स्क्वायर इंटू du। MT कितना आया है 10/7, तो 10 दहान में कितना होता है 100, 7 सते 49। du की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया होगा कि इसकी विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब एक काम करें, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 49। तो अगर ये 50 रहा होता तो 4 आंसर आता, ये 50 नहीं है, 50 से छोटा है, तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा या 4.1 के आसपास या उससे भी कम होगा, बस बहुत माइनर ज़्यादा होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज उसकी उससे ज़्यादा चौड़ी बन रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस मेरा यहाँ दूर कहीं पर है, फोकस से पहले ही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फोकस से पहले होने पर ही इन लार्ज इमेज बनती है, मतलब मैग्नीफिकेशन उसकी ज़्यादा होती है। अरे भाई ये 20 सेंटीमीटर है, mm नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गया था। अब यहाँ पर आते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी इमेज हमको बनानी है। बस यहाँ पर ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या हो गया भाई, तो इसकी इमेज कुछ कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी। कैसी बनेगी, सोचो जरा, याद करो उस दिन को जब मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के पास वाली इमेज बड़ी बनती है और दूर वाली पॉइंट की इमेज छोटी बनती है। तो BC देखो किस केस में बड़ा है और AD छोटा है, BC बड़ा नहीं, BC बड़ा AD छोटा, लेकिन ये तो मिरर इमेज ही नहीं है, ये तो एकदम सेम मिरर इमेज है। ये मेरा सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि देखो BC इधर है तो पहले BC बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, तो ये मेरा BC बड़ा है और ये छोटा है। हालांकि ये वाला जो पोल के पास है वो बड़ा बनता है, जो पोल से दूर है छोटा बनता है कॉन्वेक्स के केस में। तो ये मेरा मोस्ट करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा ये वाला भी तो हो सकता है, ये वाला नहीं, ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी का कॉपी हो गया, ये मिरर इमेज थोड़ी है।
आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन सर ने डायरेक्ट करा दिया था, जीके जैसा क्वेश्चन है। अगर कॉन्वेक्स हुआ तो क्या होगा? तो कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाता है, पास वाला छोटा बनता है, जो पोल के पास होता है वो छोटा बनता है, और जो पोल से दूर होता है वो बड़ा बनता है। तो ये देखो, ये छोटा बन गया, जो पोल से दूर है वो बड़ा होगा। ये कॉनकेव मिरर के केस में वैलिड है, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। और आपको पता भी है कि कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होती है, और इसमें ये वाली इमेज इससे छोटी होगी, मतलब मैग्नीफिकेशन लेस होगी। अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्सिमम चीज़ तो इस क्वेश्चन में लिख उठी है, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हमको क्या बताना है। हमको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना होगा? तो इसका कंसेप्ट क्या है कि फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मस्ट रिट्रेस इट्स पाथ, ये इसका कंसेप्ट है। तो जब फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो अगर हम इसको, ये इसका कंसेप्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ? फोकस पर। जब मैं इसको फोकस पर रखूँगा, तो फोकस पर रखने पर कॉन्केव मिरर में ऐसे इमेज लड़ती है और ऐसे जाती है। ये कहाँ पढ़े थे? जब एकदम स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बेसिक पढ़ रहे थे, सर पढ़ा रहे थे, तब पढ़े थे हम। अब दूसरी चीज़, ये प्लेन मिरर है, तो इससे जैसे रे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, तभी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इसकी पाथ रिट्रेस करेगी। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी? फोकस पे। तो हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गई। और कंसीडर क्या करना है? दो रिफ्लेक्शन, फर्स्ट फ्रॉम कर्व, सेकंड फ्रॉम प्लेन। तो हमारा जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, उसको हम फोकस पर रखेंगे, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जितना इसका फोकल लेंथ होगा। अब फोकल लेंथ ये क्वेश्चन में दिया था, ये बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर हमको दो रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है। जब हम यहाँ पर दो रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन अज्यूम फ्रॉम प्लेन मिरर। तो पहला रिफ्लेक्शन हम अज्यूम करेंगे कहाँ से? प्लेन मिरर से। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये लो प्लेन मिरर पर गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके लड़ेगा। यहाँ से गया, फिर यहाँ पर जाके लड़ा। तो यहाँ पे इसको क्या लगेगा कि ये तो पीछे से रे आ रही है, इसका इमेज कुछ यहाँ बनेगा, और जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतनी दूर पर ही इसका इमेज बनेगा, क्योंकि प्लेन मिरर है। अब मुझे क्या बताना है? फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। तो ये इमेज 40 पर है, ये इमेज भी 40 पर है, ये इमेज भी 60 पर है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से पोजीशन बताना है इसके रिस्पेक्ट में। तो 60 40 100, और 100 और 40 140। तो हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना हो गया? मतलब देखो, इसके लिए इमेज यहाँ पे बना, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो यू का डिस्टेंस जो है वो -40 हो जाएगा। तो इसके लिए ये इमेज कहाँ बनेगी? जो इसको लग रहा है यहाँ से इसकी रे आ रही है, तो इसका तो हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, 1/f माइनस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी है? 40 है। यू की वैल्यू कितनी है? -140 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू जो है वो -56 आएगी। इसका मतलब ये इमेज फिर से कहीं यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर ऐसे फॉल करेगी इसकी इमेज। समझ में आया या नहीं आया? ये प्लेन मिरर है, इसके लिए इमेज यहाँ बनेगी, और जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी ऐसे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास इससे आसान होने वाली है। एक क्वेश्चन और बचा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्यों ये बच गया? क्योंकि ये छुपा हुआ था। इफ रे वॉज नॉट देयर, अगर रे नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर रे यहाँ नहीं रही होती, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? u 10 है, फोकल लेंथ +20 है। तो यहाँ से हम v निकालना है, हमको इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। इसको हम पॉजिटिव 10 लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर है तो ये तो पॉजिटिव होना ही है f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u। 1/f कितना है? 1/20। 1/u कितना है? 1/10। 1/20 में से 1/10 जाएगा। तो एक काम करो, शॉर्टकट बता दूँ, 1/10 कॉमन ले लो, जाने तो छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 - 20 डिवाइडेड बाई 20 दान में 200। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/20, और v की वैल्यू आ जाएगी -20। ये हमारे v की वैल्यू होगी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज होगी, मतलब इमेज कहीं यहाँ पर होगी। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था यार इस लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। कौन सा क्वेश्चन था देख लेते हैं यार। एक क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन, वही तो बोला मैंने, एक क्वेश्चन ऐसा किए थे। अगली क्लास में मिलते हैं, इससे आसान होने वाली है अगली क्लास। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से मैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करूंगा, क्योंकि इस क्लास के कुछ क्वेश्चन रिफ्लेक्शन वाले थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिए, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन ले रहा था। तब तक के लिए ओके बाय।